अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पाकिस्तान के 50 सबसे तगड़े जो मुकाबले हैं उसके लिए हमने अपने 50 हलके निकाले हैं अपनी नाजरीन के लिए कि जहां पर इस दफा बड़े अच्छे और मुकाबले होंगे और वहां पर लोगों की बड़ी नजर रहेगी। उनकी हमारी 5 किस्तें जो है 4 किस्तें वो अपलोड हो चुकी है। ये आज हम छठी किस्त जो है उसके अंदर आपको बताएंगे कि वहां पर इस किस्त के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें हो रही है। इसके अंदर हम 4 हलकों को तस्करा करेंगे जिसमें बताएंगे कि यहाँ पर क्यों आखिर ये तगड़े मुकाबले हैं हमारी नजर में। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। पहला हलका है हमारा जो हम बात करेंगे NA18 का हलका है। ये हरीपुर का हलका है। हरीपुर हमें पता है जनाब अयूब खान साहब का रेहाना जहाँ से वो ताल्लुक रखते थे गाँव से, ये वहां पर तो अयूब फैमिली जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करती रही है। उमर अयूब साहब जो है गौहर अयूब साहब के बेटे जो जिनके भी कुछ दिनों पहले डेथ भी हुई है, साहब का हमारे वो खारजा के वजीर भी रहे हैं। ये उमर अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है आजकल। यहाँ पर उनका मुकाबला इस दफा जो है बाबर नवाज खान के साथ होगा। बाबर नवाज खान ने यहाँ पर एक ज़िमनी इलेक्शन वो 15 के अंदर जीत चुके हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2018 के अंदर उनको यहाँ पर शिकस्त हुई थी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उमर अयूब खान साहब हैं वो इस सीट के ऊपर 1,72,000 उन्होंने वोट लिए थे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो वोट है वो इसी सीट के ऊपर किसी भी एक MNA के कैंडिडेट ने लिए थे। 1,72,000 वोट यहाँ पर उमर अयूब साहब ने लिए थे, लेकिन उनके मुकाबले में जो बाबर नवाज खान साहब है उन्होंने भी यहाँ पर 1,32,000 वोट लिए थे। तो इस सीट के ऊपर जो है ना बहुत बड़े ज्यादा वोट कास्ट किए जाते हैं। यहाँ पर बाबर नवाज खान एक तगड़े उम्मीदवार है, अच्छे उम्मीदवार है, उनकी विंग अच्छी है। उनके साथ जो गौहर नवाज खान है आजाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर उनके साथ है। वो यहाँ पर एक अच्छी उनकी कैंपेन कर रहे हैं। नून लीग का इस जगह के ऊपर अपना वोट बैंक मौजूद है। बाबर नवाज खान एक अच्छे कैंडिडेट है, पिछले 2 इलेक्शन वो अच्छे लड़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि उमर अयूब खान जो है वो पूरी की पूरी ये एज अ बिरादरी एज अ जो भाई है सारे ये इलेक्शन लड़ते हैं, भाई और कजन, तो इनकी विंग भी जो है वो ये अयूब फैमिली की तरफ से होते हैं। अरशद अयूब हो गए और दूसरे मुझे सॉरी उनका नाम शायद नहीं याद आ रहा। तो इस तरह से हरीपुर के अंदर इस दफा भी बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। लोगों का ख्याल था पहले कि शायद जहां पर बाबर नवाज जो है इस दफा आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत हुई है उसके अंदर उमर अयूब खान का जिस तरह से किरदार रहा है, उसके बाद से उमर अयूब खान को हल्के के अंदर जो है उसका बड़ा फायदा हुआ है। सियासतदान जो है वो आखिर में देखता यही है कि उसको फायदा पॉलिटिकली फायदा कहां पर हो रहा है, बाकी और फायदे हूं या ना हूं, तो सियासत ही उनका काम होता है। तो इसलिए उमर अयूब खान साहब जो है वो इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं, खुद रूपोश है। वाले साहब की डेथ के बाद वो एक दफा आए थे, उनके जनाजे में आए थे, लेकिन फिर उसके बाद वो रूपोश है, उस तरह से कैंपेन नहीं कर रहे। उनके बेटे यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एक अच्छा मुकाबला मुझे देखने को नजर आएगा। उमर अयूब अभी थोड़ा सा बेहतर पोजीशन के अंदर मौजूद है, लेकिन मुकाबला अच्छा होगा। दूसरा हल्का हमारा एक लाहौर का हल्का है, इसको हम पहले भी बात 2-3 दफा डिस्कस कर चुके हैं। ये ओन चौधरी वाला हल्का है जिसके मुकाबला जहां पर सलमान अकबर राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कर रहे हैं इस सीट के ऊपर, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 मुसलसल इलेक्शन जीत चुकी है लाहौर के अंदर, तो नून लीग को यहाँ पर वैसे भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने ओन चौधरी को कहा है कि हम आपके साथ इलाज भी कर लेते हैं और आप बिस्मिल्लाह करें और आगे हो जाए। तो ओन चौधरी जो है औकाब के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, नून लीग जहां पर इलेक्शन नहीं लड़ रही। सलमान अकबर राजा जो है वो यहाँ पर मियां महमूद रशीद उनके नीचे MPA का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वो यहाँ पर मुसलसल 2 दफा से MPA भी यहाँ पर बनते रहे हैं। ओन चौधरी जो है वो रिलाय कर रहे हैं मुस्लिम नून उनको सपोर्ट करेगी। नून लीग का उतना सपोर्ट वोटर जो है वो उनको सपोर्ट करता है जितना नून लीग पहले वोट जहां पर लेती रही है, लेकिन क्योंकि वो खुद भी यहाँ से 2 इलेक्शन हार चुके हैं, अब उनके मुकाबले में यहाँ पर जो है वो तगड़ा उम्मीदवार आ गया। सलमान अकबर राजा एक फेमस पर्सनैलिटी है, पढ़ा लिखा जो बंदा है वो सलमान अकबर राजा को बड़ा पसंद करता है। सलमान अकबर राजा ने अपनी कैंपेन बड़ी शानदार अंदाज में चलाई हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर खुद वो जगह जगह डोर टू डोर शार्प टू शार्प कैंपेन कर रहे हैं रोजाना। उन्होंने अपने वकालत का काम जो है वो अभी तक छोड़ा हुआ है, मुझे लगता है वो सारा काम जो है वो इसी सियासत के अंदर इस सीट के ऊपर वो दे रहे हैं। तो इस सीट के ऊपर जो है उनका अच्छा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है जहां पर सलमान अकबर राजा को ये सीट आराम से जीतनी चाहिए।
इस वीलाग के अंदर जो तीसरा हमारा हल्का है वो मुजफ्फरगढ़ का एक हल्का है, जहां पर जमशेद दस्ती साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो अब वापस आ गए 9 मई के वाक़े के बाद, वो पहुंच रहे। वो इनकी वाइफ के साथ जो इल्ज़ाम है पुलिस ने जिस तरह से किया है, उस वजह से उन्होंने हमदर्दियां बड़ी समेटी हैं इलाके के अंदर। तो अब वो वापस भी आ चुके हैं। तो इस तरह से जमशेद दस्ती ने अपने लिए पहले एक पूरा ग्राउंड उनके लिए बनाया गया, खुद बनाया उन्होंने, पुलिस ने उस ग्राउंड को प्रोवाइड किया उसको बनाने के लिए। ये कहानी फिर सही, क्योंकि ये भी तय नहीं हुआ कि वो वाकई क्या हुआ है वहां पर वाकया। तो हम बज़ाहिर चीजों को देख रहे हैं, बज़ाहिर वो एक ज्यादती हुई है वहां पर, एक जमशेद दस्ती के साथ उसकी वाइफ के साथ बदतमीजी की गई है। तो बहरहाल यहाँ पर उनका जो मुकाबला है वो हमाद नवाज टीपू के साथ है। हमाद नवाज टीपू जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा है, वो नून लीग के टिकट के ऊपर है। एक दफा वो यहाँ पर MP रह चुके हैं 2013 के इलेक्शन के अंदर। उनको यहाँ पर जो है वो चांडिया बिरादरी जो है वो खूब सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जो विंग्स है वो इनके चांडिया फैमिली की तरफ से है। यहाँ पर उनका मुकाबला साबका MNA जो 2018 में यहाँ पर जीत गए थे, महार इरशाद अहमद सियाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका यहाँ पर इनके साथ मुकाबला है। महार इरशाद अहमद सियाल जो है वो अच्छे कैंडिडेट है, लेकिन मुकाबला इस दफा जो है वो ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है जमशेद दस्ती और महार इरशाद अहमद सियाल के दरमियान। हमारे नवाज टिप्पू कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सरकारी मशीनरी भी जिसको कहते हैं वो बैसाखियों से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवामी जो रद्द अमल है वो उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा, जो यहाँ पर हमारे जो सरकारी चीजें हैं जिस तरह से वो उसको सपोर्ट कर रही है। तो बहरहाल, लेकिन यहाँ पर जो सबसे डिसेसिव फैक्टर होंगे वो 2 यहाँ पर MP है, PP 268 के ऊपर भी, PP 269 के ऊपर भी। 68 के ऊपर जो है शहर वाला हल्का, जहाँ पर अब्दुल अजीज दस्ती साहब, वो अब्दुल अजीज दस्ती की फैमिली की तरफ से ये जो हल्का है वो इस दफा इलेक्शन आजाद हैसियत में कंटेस्ट कर रहे हैं। पिछली दफा भी आजाद थे, उनका वो किसकी सपोर्ट करते हैं MNA के ऊपर, ये बड़ा वाइटल रहेगा। फिर जहां पर 269 के ऊपर इकबाल खान पेताफी जो है वो इस दफा PP 269 के ऊपर उनकी पोजीशन अच्छी है, तगड़ी पोजीशन में है। वो पार्टी के अलमदार कुरैशी के मुकाबले में वो बेहतर है जहां पर। तो यहाँ पर वो किसको MNA के ऊपर सपोर्ट करते हैं ये भी बड़ा अहम है। सुनने में ये आ रहा है कि शायद जहां पर वो जमशेद दस्ती की सपोर्ट करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी के तो खिलाफ वो खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये अभी तक उनका फैसला नहीं हुआ इकबाल पेताफी और अब्दुल अजीज दस्ती जो है वो किसकी सपोर्ट करते हैं। वो जिसकी भी सपोर्ट करेंगे मुझे लगता है जो जीत है वो उनकी होगी। तो ये इस तरह से 3 हल्के थे, एक KPK का, एक साउथ पंजाब का और एक लाहौर का हमने तज़किरा किया अपने इस वीलाग के अंदर, इस तगड़े मुकाबले के अंदर। इंशाल्लाह अपने वीलाग के साथ, नए वीलाग के साथ कल इंशाल्लाह दोबारा मैं आपको बताऊंगा। उस वक्त तक देखते रहिए मेरा चैनल नो साइड। थैंक यू सो मच।